व पार्षद को बर्खास्त करने की उठाई मांग। भाजपा द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर रेणु जयपाल को भ्रष्टाचार में गिरफ्तार कांग्रेस पार्षद व भ्रष्टाचार में लिप्त नगर परिषद सभापति को बर्खास्त करने के लिए दिया ज्ञापन। कुछ दिन पूर्व कांग्रेस पार्षद रोहित बैरागी को एसीबी कोटा की स्पेशल यूनिट द्वारा 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करने के बाद अभी तक राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस पार्षद व भ्रष्टाचार में लिप्त नगर परिषद सभापति व आयुक्त को बर्खास्त नहीं किया गया। इसके विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शीतललाल राणा की अगुवाई में बूरा गणेश पर एकत्रित होकर शहर के कोटा रोड, इंदिरा मार्केट, अहिंसा सर्किल होते हुए एक विशाल रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए जंगी प्रदर्शन पर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि कुछ दिन पूर्व कोटा एसीबी ने कांग्रेस पार्षद रोहित बैरागी को रंगे हाथों 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था, जिसमें बताया गया कि 1 लाख रुपए स्वयं के 50,000 नगर परिषद सभापति मधु नोवाल के थे। राज्य सरकार द्वारा बर्दाश्त नहीं किया गया। बूंदी विधायक ने बताया कि यदि अल्प समय में दोनों को बर्खास्त नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी आम जन को साथ में लेकर इससे भी बड़ा विशाल प्रदर्शन करेंगे। विशाल रैली में भाजपा कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ नारे लगाते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस प्रदर्शन के दौरान बूंदी विधायक अशोक डोगरा, जिला अध्यक्ष शीतललाल राणा, भाजपा जिला महामंत्री सुरेश अग्रवाल, शहर अध्यक्ष महावीर खंगार, मुकेश माधवानी, महिमा शर्मा, सरोज अग्रवाल, ब्रजबाला गुप्ता, ममता शर्मा, माया गोस्वामी, रंजीत नायक, मानस जैन, रमेश हाड़ा, करण शंकर सैनी, जितेंद्र आमेरा, रोशन निर्मल मालव, कमलेश शेखर, संजय भूटानी, संदीप यादव, महावीर वर्मा, जितेंद्र सिंह हाड़ा, कालूलाल जांगीर, सौरभ वर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता एवं भाजपा के सभी पार्षद मौजूद रहे। और यहाँ पर उपस्थित सभी मंडल के मंडल अध्यक्ष, वरिष्ठ कार्यकर्तागण सुशासन को लेकर के केवल हल्का सा इनकी आंखें खोलने के लिए किया जा रहा है। इसमें हमारे कार्यक्रम में उपस्थित बूंदी जिला के लाडले विधायक चिंतन बैठक होती है तो चिंतन नहीं चिंता का विषय हो जाता है। पूरे हिंदुस्तान में चिंतन बैठक, हिंदुस्तान की चिंतन बैठक हुई, उसमें चिंता का विषय ऐसा हुआ जो इनके सुपर हीरो अच्छे माने जाते थे वो पाला छोड़ करके दूसरे संगठन में और भारतीय जनता पार्टी में कूद के आ रहे हैं। इनके चिंता का विषय हो गया। लेकिन ज्यादा समय बोलने का भी नहीं है, बोलेंगे भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो 8 वर्ष का कार्यकाल है, जो स्वर्णमयी अंकों से लिखा आ रहा है, वो सब आप जो यहाँ बिराजे हुए कार्यकर्ता है सबने ध्यान है। और इसको अपन ने 15 दिन का समय लिया है और 15 दिन तक अलग अलग 7 मोर्चे, 7 मोर्चों के अलग अलग कार्यक्रम है, वो सब बता दिए गए और बता दिए जाएंगे। तो अपन ने ये 15 दिन का कार्यक्रम तो करना ही है, इसकी भी सूचना आप सबके पास आ जाएगी। लेकिन जिस मकान में, जिस परिवार में एकता नहीं होती है, संगठन नहीं होता है, कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं, कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को सीबीआई में केस क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका केस जितने भी पेपर होते हैं उनके केस सीबीआई में क्यों नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को भी फंसने का डर है और मंत्रियों को भी फंसने का डर है और सरकार गिरने का डर है। इस वजह से तो मैं तो कहता हूँ सरकार को सांसदों ने भी सोच लिया आयुक्त भी लिखते हैं, पार्षद भी लिखते हैं। आज इस रैली के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इनके तुरंत जांच करके इनको कुर्सी से हटाया जाए और बर्खास्त किया जाए। ये मामूली सा कहना है आने वाले समय में, नहीं तो इस बूंदी जिले में रोड जाम करके, चक्का जाम करके, बाजार बंद करके इस प्रशासन की आंखें खोल देंगे। आगे गठन के माध्यम से कहना चाह रहे हैं इस सभापति को और इसकी भ्रष्टाचार को इस सभापति को और हटा दिया जाए, इनकी कलम छीन ली जाए।
इसी के साथ में मेरी वाली मनोज सिंह जी ने जो हमने फेसबुक और व्हाट्सएप पे देखा है, पार्षद को बर्खास्त कर विधायक ये जो सभापति के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के लिए राजस्थान के भ्रष्ट मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। ये एक शर्म का विषय है कि सत्ताधारी कांग्रेस का विधायक भी यूपी में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग और उसको सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। सरकार की कान में छू नहीं रेंग रही। भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी जिला कोची के जिलाध्यक्ष माननीय राणा जी, नालड़ा के प्रधान साहब रायपुरिया जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर ब्रिजवाला जी, लालू जी भाई साहब, सुशील जी, सुरेश जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित सभी पार्षदगण, सरपंच साहिबान, सभी जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित कार्यकर्ता भाई और बहन, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में किस तरह का काम कर रही है उसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी पिछले दिनों विधानसभा चल रही थी, लेकिन पुलिस के काम पे बहस चली, अलग अलग डिपार्टमेंट में, शिक्षा में, चिकित्सा में, पुलिस से रखी बहस। एक दिन पुलिस में बहस की तो सभी लोग बोले, बाद में जो मंत्री होता है वो जवाब देता है, तो सीएम साहब के पास होम मिनिस्ट्री है तो वो सीएम साहब जवाब नहीं देते, उसकी जगह शांति धारीबाजी जवाब देते हैं। तो सभी लोगों ने आरोप लगाया था कि राजस्थान में बच्चियों पे, बालिकाओं पे, महिलाओं के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं। तो मंत्री जी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि देखो बलात्कार में तो हम हिंदुस्तान में नंबर 1 पे है। जब मंत्री जी सदन में बोल रहे हैं, रिकॉर्ड पे है ये बात, तो उन्होंने कहा बलात्कार में हम पूरे इंडिया में फर्स्ट नंबर पे राजस्थान है। और ऐसा क्यों है ये सोच के फिर हंस के कहते हैं कि ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि एक कैबिनेट मंत्री जो अपने आप को नंबर 2 कहता है सरकार का, मुख्यमंत्री के बिहाफ पे जवाब दे रहा है और इतनी घटिया बात सदन में कह रहा है। अगले दिन जब ये पूरा आक्रोश पूरे राजस्थान में हुआ तो फिर सदन में 3 बार उसने हाथ जोड़ के माफी मांग के कहा कि मैं इन शब्दों को वापस लेता हूँ। लेकिन इससे इनकी सोच का पता लगता है कि इनकी मेंटलिटी क्या है, इनकी सोच कैसी है। आज डीजल पेट्रोल की बात चल रही थी, आज भी हमारी सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर पे 135 रुपए कम दिया, आज भी यही रुपए। और डीजल पेट्रोल पे 9 रुपए, उसपे 9.5 रुपए से पेट्रोल पे और 7 रुपए डीजल पे रियायत देके बहुत बड़ी राहत की। तो लोगों को उम्मीद थी कि स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ कम करेगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ भी कम नहीं किया। और भी 8 साल की अपनी यदि उपलब्धियों को ले तो इतनी उपलब्धियां हैं, प्रधानमंत्री आवास आ गया, मुद्रा योजना आ गई, जन धन खाते आ गए, बीमा योजना आ गई, सिलेंडर गरीब लोगों को मिले। अभी उसको 200 रुपये सिलेंडर पर सब्सिडी भी सरकार ने, उज्ज्वला योजना पे, और भी पता नहीं कितनी तरह की प्रधानमंत्री सम्मान निधि जिसके लिए कुछ चर्चा कर रहे थे, कल हिमाचल में जारी की, सब दिखा। इतनी योजनाएं हैं कि अभी बैठी ने कहा कि हम शाम तक उसको पढ़ते रहे तो कम में वाकई सही बात है, लेकिन इस सरकार की कोई योजना नहीं है। इस सरकार को सिवाय सभापति के हस्बैंड का भी नाम है, उसने भी उसको कहा कि 50,000 मेरे भी चूल देना, वो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ उसमें आयुक्त भी उसका ही जिम्मेदार है। आयुक्त ने उस पार्टी को डराने के लिए वो कैसे कब देगा जब उसको कोई डर पैदा करेंगे। 4 नोटिस जारी किए नगर पालिका से उस पार्टी के नाम, और वो नोटिस पूरे फर्जी है, रिकॉर्ड पे डिस्पैच रजिस्टर पे एक भी डिस्पैच नहीं हुआ। उस पार्टी को 4 नोटिस दिए कि काम बंद कर दो, तुम्हारा काम तोड़ देंगे। बाद में आयुक्त ने कहते तो मेरे दक्षिण जब उसकी जांच होनी चाहिए उसी का दक्षिण है और उसका भी हिस्सा इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो मेरा ये अगर सभापति को बर्खास्त करो, आयुक्त को बर्खास्त करो और उस पार्षद को बर्खास्त करो, तो नहीं अरेस्ट करो तो भी अरेस्ट करके उसकी जांच करो ताकि सबको न्याय मिल सके, एक संदेश नहीं जाए। और डीजल पेट्रोल के रेट से लेकर के लॉ एंड ऑर्डर तक जितनी राज्य सरकार
हो रहा होगा मार के। माध्यम से भी निकलने को सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, अब तो यह स्पष्ट है, अब तो यह स्पष्ट है। भाई अरे एक मिनट आ गया जाएंगे रोकना इनको। सभापति को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। कांग्रेस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 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 अब तो ये स्पष्ट है, कांग्रेस डरती है, पुलिस को आगे करती है। गलत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गलत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंत्री के नाम पर जो ज्ञापन दिया जा रहा है मैं आपको पढ़ के सुना मारफत जिला कलेक्टर बूंदी भ्रष्टाचार में गिरफ्तार कांग्रेस पार्षद भ्रष्टाचार में लिप्त सभापति बूंदी नगर परिषद को बर्खास्त करने, पेट्रोल डीजल व वेट पर वेट कम करने व बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था में सुधार करने बाबत महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि वर्तमान में कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर फैल रही है। राज्य में अपराधों की संख्या लगातार बढ़ोतरी हो रही है, आए दिन हत्या और बलात्कार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिसका जीता जागता उदाहरण बूंदी नगर परिषद में कांग्रेस के पार्षद द्वारा 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते एसीबी द्वारा गिरफ्तार करना व उसके द्वारा सभापति का नाम लेना।
अतः भारतीय जनता पार्टी बूंदी की ओर से श्रीमान के समक्ष ज्ञापन पेश कर निम्न मांग हम कर रहे, समय रहते सरकार उचित कार्रवाई करे। बूंदी नगर परिषद के कांग्रेस पार्षद रोहित बैरागी को दिनांक 24/5/2022 को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उनके द्वारा अपने बयानों में 50,000 रुपए सभापति के लिए जाना स्वीकार किया गया है। कांग्रेस पार्टी से नमस्कार। तो मैडम एक तो नगर परिषद वाला मैटर है, इसमें आयुक्त भी इसका मतलब लेकिन वो डिस्पैच रजिस्टर में एक भी नोटिस नहीं, हमको डराने के लिए नोटिस दिए। फिर वो पैसे की बात हुई तो उसके खिलाफ भी जांच हो। उसके हस्बैंड के खिलाफ, सभापति के हस्बैंड के खिलाफ उसने खुद ने कहा कि 50,000 जांच हो। अभी तक वो इतने दिन से जेल में, अभी तक बर्खास्त नहीं हुआ, वो बर्खास्त हो। एंटी करप्शन में तो 24 घंटे में बर्खास्त कर देते हैं सरकारी कर्मचारी को। ये तो जनप्रतिनिधि अरेस्ट है जेल में। दूसरा मैडम ये है कि केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल के पैसे कम किए, तो राज्य सरकार की भी हमारी मांग है कि वो भी वेट कम करे ताकि आम जनता को राहत मिले। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरे राजस्थान में बिगड़ी हुई है, उसके लिए भी ये है कि सरकार उसके पे नियंत्रण करे, नहीं तो बीजेपी को मजबूरी में मैडम डीएसपी में जल्दी भिजो। अच्छी नोटेड करके अच्छा नोटेड। डॉक्टर जिंदाबाद 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 डॉक्टर जिंदाबाद। अशोक जी जो है वो है सही, उसमें क्या बात है। ले लो, आजा जिंदाबाद 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 अशोक डोगरा जिंदाबाद। करप्शन डिपार्टमेंट द्वारा नगर परिषद के एक पार्षद को 1.5 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसमें उसने कहा कि 50,000 रुपये सभापति के लिए। तो हमारी ये मांग है कि जो उस पार्षद को बर्खास्त करो, सभापति के खिलाफ भी मामला दर्ज करो और जांच करो। तीसरी बात यह है कि आयुक्त ने 4 नोटिस दिए उस पार्टी को कराने के लिए ताकि पैसे की बात हो, और वो चारों नोटिस डिस्पैच रजिस्टर पे नहीं है, ऊपर से ऊपर राठौड़ी करके दिए, तो आयुक्त के खिलाफ भी मामला बने। दूसरा, केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल के रेट डाउन किए, सरकार ने, राज्य सरकार ने वैट में कमी नहीं की। हमारी ये मांग है कि उसमें भी कमी करे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति राजस्थान में, पूरे राजस्थान में बिगड़ी हुई है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान में आंदोलन कर रही है। तो हमारी ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधारे सरकार, नहीं तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सड़कों पर आना पड़ेगा। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी इस सरकार की होगी। दर्शन न्यूज, जो है आपका अपना विश्वास।